देव से मैं बिल्कुल ठीक ना हूँ। क्यों, क्या हुआ? बाबू सब मीठी थाल की रस्म करने की जिद करके बैठे हैं। और काकू अगर घर पहुंच गए तो हमारा साथ गलत तरीके से बाहर आएगा और बात और बिगड़ जाएगी। काकू को रोकना होगा वसु। देव सर आप अभी घर नहीं आ सकते कि मैं अकेले बात संभाल नहीं पाऊंगी। आपको हमारी धनी की जरूरत है। वसु अगर मैं पास होता तो उठ के पहुंच जाता, लेकिन मुझे यहाँ से पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा। भाई साहब, मैं जानती हूँ कि आपको अपनी बेटी की हर रस्म करने का मन हो रहा है, पर अपनी बेटी की ससुराल की स्थिति भी तो देखिए, और बड़े हुकुम अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। ऐसे में कोई भी रस्म करना ठीक नहीं रहेगा। वाह भतीजी, कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हैं। अरे मैं भी ये बात समझे हूँ, इसलिए तो कोई ऐसी रस्म ना कर रहा जिसमें कि उन्हें कुछ करना पड़े, उन्हें कोई परेशानी हो या दिक्कत हो। और मीठी थाल में तो सब कुछ हमें ही करना है ना, फिर क्या दिक्कत है। अब चल मारा हाथ बटा, मारे को ये सब जल्दी जल्दी कोठी भी लेकर जाना है। ठीक है भाई साहब, चलिए बताइए क्या क्या बनाना है। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस ये लड्डू, मलाई घेवर और पिस्ते की पंजीरी, बस इतना ही है। मैं लड्डू बनाती हूँ। अगर बाबू साहब मीठी थाल लेकर कोठी पहुंचे तो सारा सच उनके सामने आ जाएगा। फिर क्या होगा? सुन छोरी, यो बड़ा वाला लड्डू ना खास थारी देवी हुकुम के लिए। कल तक वो थारी मालकिन थी, पर अब वो थारी माँ भी है और थारी सास भी, समझी? आज मैं उस कोठी में एक ड्राइवर की हैसियत से नहीं, बल्कि हुकुम के संधि की हैसियत से जाऊंगा। और यो सब हमारी वसूड़ी के कारण हो रहा है। सदा सुहागन। मैं गुलकी ने संभाल के आऊं। अब तो देव सर ही हमारी मदद कर सके। माँ सबको कैसे बताऊं कि वो मेरे लिए जिसे ढूंढ रही हैं वो तो उनकी नजरों के सामने ही है। एक्सक्यूज मी। 100 साल जियोगी तुम। हेलो वसु, रुको 2 मिनट दो, मैं नेटवर्क एरिया में आ रहा हूँ। देव सर की आवाज ठीक से क्यों नहीं आ रही? फोन काट के करूँगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आवाज सुनाई दे रही है? मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। कैसी हो तुम? देव सर मैं बिल्कुल ठीक ना हूँ। क्यों, क्या हुआ? बाबू सब मीठी थाल की रस्म करने की जिद करके बैठे हैं। और काकू अगर घर पहुंच गए तो हमारा साथ गलत तरीके से बाहर आएगा और बात और बिगड़ जाएगी। काकू को रोकना होगा वसु। देव सर आप अभी घर नहीं आ सकते कि मैं अकेले बात संभाल नहीं पाऊंगी। आपको हमारी धनी की जरूरत है। वसु अगर मैं पास होता तो उठ के पहुंच जाता, लेकिन मुझे यहाँ से पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी को बोलता हूँ। हाँ आप अभी सर और दिव्या मैडम को बोलिए ना, वो बात संभाल लेंगे। आप तुरंत फोन मिलाइए उन्हें। वसु चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देव सर। हाँ 1 मिनट। हेलो, मैं ये कह रहा था वसु तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। हाँ देव सर आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फोन कट गया। अरे वो कुछ अजीब सा आवाज क्यों हो रहा है?
शायद सिग्नल की वजह से फोन कट गया और फिर से मिलाकर देखती हूँ।